अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किताबों के तारुफ का सिलसिला जारी है और साथ साथ कुछ और मामलात भी हैं। कल मेरी अदबी तंजीम कस्बे कमाल की एक बहुत अच्छी तकरीब हुई जिसमें डेरा इसमाइल खान से मोहतरमा साइमा कमर, जो बहुत अच्छी नज़म कहती हैं, उनके साथ एक महफिल मुशायरा थी एकेडमी ऑफ लेटर्स में, राइटर हाउस में, जिसकी सदारत खालिद शरीफ साहब ने की। और उसमें शुराए कराम ने बहुत खूबसूरत कलाम सुनाया और कल सब महजूज़ हुए। उस तकरीब को कंडक्ट भी मैं खुद ही कर रहा था। बहुत अच्छा, एक बड़े अरसे बाद एक अच्छी तकरीब कस्बे कमाल की, जिसको सब ने बहुत पसंद भी की और तारीफ़ भी की। किताबों का सिलसिला जारी है जी। मुझे वही बात है कि रोज़ किताबें मिल रही हैं, लेकिन किताब वाकई उनमें कोई कोई होती है। और इस कल यानी ईद के फ़ौरन बाद मुझे दो मोहब्बत नामे मिले। एक जनाब तबस्सुम रेहान साहब की तरफ से दो किताबें, एक उनकी बर्फ़ में उतरती रात, ये इनका शेरी मजमू है जो ग़ालिबन 2008 या 2009 में शाया हुआ था, यानी आज से 13-14 साल पहले। तो अब उनका ताज़ा जो शेरी अफसानवी मजमू है वो नज़में और गज़लें थी। और ये जो अब उनकी किताब आई है बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत, और ख़ासकर इसकी क्वालिटी और प्रिंटिंग लाजवाब है, क्योंकि ये जेलम बुक कॉर्नर के गगन शायद ने छापी है और वो किताब बड़ी मोहब्बत के साथ छापते हैं। कच्चे धागे ये अफसाने हैं, गो कि इसमें बहुत थोड़े से कुछ 6-7 अफसाने हैं, लेकिन एक से एक अफसाना कमाल का है। तबस्सुम रेहान साहब हमारे बहुत अच्छे मेहरबान दोस्तों में से हैं। अब एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन उनके यहाँ मैं तो ऐसे लोगों को एंटी ब्यूरोक्रेसी कहता हूँ कि उनके अंदर वो ब्यूरोक्रेसी आई नहीं। ये मेंबर रहे हैं वार्डनेस के और बहुत बड़े ओहदों पर रहे हैं, अब रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं। नसीर अहमद नासर साहब के बड़े दोस्त और हमारे भी दोस्त, और बहुत सारे अहबाब उनको जानते भी हैं। अभी जो इनका आया है उलझे धागे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसका एक तो प्रिंटिंग बहुत शानदार, ऊपर से इसका टाइटल बड़ा खूबसूरत। ये मेरे ख्याल में कोई इंडियन नीतो छाजर को मुसव्वरा हैं, शायद उनसे लिया गया और डिज़ाइन किया है अबू इमामा ने। तो ये बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, इस अफसाने की किताब के शुरू में एक शेर है, ग़ालिबन उन्हीं का अपना ही होगा, कि वो एक शख्स ही सच है मेरी कहानी में, फिर उसके बाद का किस्सा फ़कत फसाना है। इसमें शुरू में दो मज़ामीन उनके अपने हैं, एक तो मुझे आना है और दूसरा एतराफ़ात। और इसमें जो अफसाने हैं 6-7, उनमें धुंध की एक दीवार, बस एक संग उठा उलझे धागे, मरीलिया का कुत्ता, बीबा बंदा, माए नी में किन्नू आँखां और पछतावा। ये जो है ना माए नी में किन्नू आँखां, ये अदब लतीफ़ में छपा था और बहुत ही हैरान कौन। इसके बारे में महमूद शाम कहते हैं, मेरे मोहतरम दोस्त भी, और बहुत कराची में उनके साथ गहरा ताल्लुक़, रोज़नामा जंग के एडिटर हैं, आपको पता है। और इसके अलावा बहुत ही अच्छा शेर कहने वाले, नसर लिखने वाले। वो कहते हैं कि अदब लतीफ़ में अफसाना माए नी में किन्नू आँखां पढ़ने के इत्तेफाक हुआ, क्या ही शाकार तवील मुख्तसर अफसाना है। ये ग़ालिबन मौजूदा दौर का बेहतरीन अफसाना है। इस अफसाने में इंसानी नफ्सियात का गौर, मुशाहिदा और मुताला, हकीकी मसरत की जुस्तजू और उसे पाने का इज़्तिराब, आपकी आलमी अदब पर गहरी नज़र का गमाज़ है। अफसाने में अल्फाज की नशिस्त व बर्खास्त, आस पास की मंजर निगारी और पहाड़ों की तस्सीम पढ़ कर मैं अब तक सैर में हूँ। खुशकिस्मत है मिसबाह कि आपने उसके किरदार को तशख़्ख़ुस अता किया। इसके अलावा डॉक्टर खालिद तनवीर और जनाब तालब अंसारी के इसमें तबसरे शामिल हैं। और अच्छा, वो ख़ुद क्या कहते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है
کہ تخلیق کار کے تخلیق کردہ کردار فنکاری کی تخلیق نو کرنے لگتے ہیں۔ مجھے بھی گویا مصباح نے اپنے کردار میں لے لیے۔ یہ مصباح ایک کریکٹر ہے جسے جو اس میں مائنی میں کنور میں آقا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مصباح ہاتھ میں ایزل تھامے کندھے پر اپنے برش اور رنگوں کا بیگ لٹکائے میرے پاس آ کر لبوں پر بہت ہی اداس سا تبسم لیے مجھے کہتی ہے، او کاغذ اور قلم تھامو اور میرے ساتھ چلو، کیا تم میری طرح جینا نہیں چاہتے؟ یہ مصباح ایک خاتون کا کریکٹر ہے اس میں۔ بہت ہی یعنی خود ایک ان کی لائن مجھے بڑی پسند ہے کہ 11 سال سے منجمد برف تیزی سے پگھلنے لگی۔ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری بھی بلا شبہ بہت ہی حیرت انگیز اور خوبصورت ہے۔ برف میں اترتی رات، مجھے یاد آ گیا خواجہ بابر سلیم کی کتاب جو میں نے چھاپی تھی اور اس کا ٹائٹل بھی بنایا تھا، اور اس کا نام تھا برف میں برفیلی آگ کا دکھ۔ تو یہ برف میں اترتی ہوئی رات، اور یہ الحمد ہمارے دوست ہیں، انہوں نے چھاپی الحمد لاہور سے، اور اس میں چند اشعار ان کے یہاں پہ ضرور آپ کے گوش گزار کروں گا کہ نہ جانے خشک مٹی اب کہاں ہے، میرے چاروں طرف آب رواں ہے، مجھے بھی ایک ستارہ ہو عنایت، تیرے قدموں کے نیچے کہکشاں ہے، ہوا گر اس طرف کی ہے ہوا گر اس طرف کی ہے مسافر، تو پھر کیوں اس طرف کو باد باں ہے، یہی خوبی ہے بس میری غزل میں، تمہارا حسن ہے میرا بیاں ہے، اور تو ایک ایسا مسافر ہے تبسم، تو ایک ایسا مسافر ہے تبسم جو خود ناکا ہے خود ہی سارباں ہے۔ اور بہت ہی یعنی کہ یہ ان کی کا عرصہ پہلے کی تصویر بھی ہے اس پہ، اور کچھ اشعار بھی ہیں، کمال کا لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اس جو ان کے الجھے دھاگے تبسم ریحان صاحب کی، اس کے بیگ پہ بھی ان کی ایک موجودہ تصویر ہے۔ دونوں کتابیں حقیقت میں پڑھنے کے لائق ہیں، اور خاص کر جو افسانوں کی ہے، کیونکہ افسانہ ایک میرے بھی پسندیدہ صنف اور میں